इसलिए ट्रम्प चाचा डर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स कंट्री जो है पूरी दुनिया का 55 यानी कि 56% पॉपुलेशन को हायर करती है और साथ ही साथ 44% वर्ल्ड जीडीपी का 44% हिस्सा जो है ब्रिक्स कंट्री के अंतर्गत आता है। क्योंकि यही कंट्री ऐसे हैं जो डॉलर छोड़ने की बात करती है, तो ये जो है उन पर टैरिफ लगाने की बात करती है कि जिनका घर शीशे का होता है ना साहब, उनके ऊपर टैरिफ वाला पत्थर नहीं मारते हैं। अगर टैरिफ वाला पत्थर मारेंगे, वर्ल्ड को भी लगता है कि भाई नहीं, ब्रिक्स कंट्री जो है आने वाले समय में एक पावरफुल जो है एक समूह बनने वाला है, तो वर्ल्ड तो पावर को पहचानती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये स्टडी। कहते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके सब गरीब होते हैं, उनका कोई नहीं होता जो गरीब होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम भले ही इस ट्रम्प चाचा की वजह से सताए जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, आएंगे याद तुम्हें एक बार फिर से जब तुम्हारे खुद के फैसले तुम्हें सताने लगेंगे। इन्हें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों इन्हें खुद पता चलेगा। जब से दोस्तों ये ट्रम्प चाचा प्रेसिडेंट बने हैं, तब से चाहे आप एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे आप इंपोर्ट की बात करें, सब पे टैरिफ लगाते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। इनका जो मन होता है वो, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है आज के समय ट्रेड वार जो है दिख रहा है। ट्रेड वार के रूप में आज पूरी दुनिया में ये जो है पूरी तरह से युद्ध के रूप में छेड़ते हैं। अब इसी ट्रेड वार की वजह से दोस्तों दुनिया ने इन्हें बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, और आज के समय डॉलर डी-डॉलराइजेशन की बात होती है कि डॉलर पे अपनी निर्भरता कैसे खत्म करे, इसकी बात पूरी दुनिया आज कर रही है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही पता करेंगे आखिर क्यों डॉलर छोड़ने की बात आज पूरी दुनिया कर रही है। यानी ट्रम्प का जो खुद का फैसला है ना, कहते हैं ना कि अपने ही पैर पे क्या करना, अपने ही कुल्हाड़ी को क्या कर देना, मार देना, वही बात आज के समय चल रहा है। और ट्रम्प पे जो बातें हैं ना, ये जो डॉलर की बातें हैं ना, उसकी छोड़ने की बात हो रही है, इसकी निर्भरता खत्म करने की बात हो रही है। और दोस्तों, इस ट्रेड वार की वजह से आज पूरी दुनिया डॉलर को छोड़ने की बात कर रही है, यानी कि डॉलर पे जो अपनी निर्भरता है उसे खत्म करने की बात कर रही है। यानी कहती है छोड़ो, अब हम लोग जो ट्रेड जो है ना डॉलर से नहीं करेंगे, अपने अपने करेंसी को लॉन्च करके करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये ट्रम्प चाचा आज के समय उन्हीं पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, उन्हीं पे ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं जो ये व्यक्ति डॉलर छोड़ने की बात करते हैं। और इनके नजर में सबसे ज्यादा जो बड़े कंट्री है वो है ब्रिक्स के कंट्री, क्योंकि यही कंट्री ऐसे हैं जो डॉलर छोड़ने की बात करती है, तो ये जो है उन पर टैरिफ लगाने की बात करती है। यहाँ पे देखिएगा, रिसेंटली एक न्यूज आया था कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे लुला साहब, उन्होंने कहा था कि एक राइट समय है कि जिस प्रकार से ट्रम्प अपने टैरिफ वार को चला रहा है, यही एक राइट समय है कि हम लोगों को अपने करेंसी को लॉन्च करना चाहिए और हम लोग भी ट्रेड उसी पर जो है करेंसी से करेंगे, और डॉलर की निर्भरता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये बात ट्रम्प साहब को पता चलता है तो ये धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि कहते हैं कि अगर अंडरमाइन किया यूएस डॉलर को तो हम 100% टैरिफ जो है ब्रिक्स कंट्री पे लगा देंगे। आखिर आपके मन में अभी सवाल ही उठता होगा, तो क्यों ट्रम्प चाचा इतना डर रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? आखिर क्या डर है कि ब्रिक्स कंट्री अगर मान लीजिए डॉलर को यूज करना छोड़ देगी तो इन्हें क्या ऐसा डर सता देगा कि 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं? आगे सब समझेंगे। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि इसलिए ट्रम्प चाचा डर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स कंट्री जो है पूरी दुनिया का 55 यानी कि 56% पॉपुलेशन को हायर करती है, और साथ ही साथ 44% वर्ल्ड जीडीपी का 44% हिस्सा जो है ब्रिक्स कंट्री के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है, ये कंट्री अगर कुछ बोलता है, अगर ये कहता है कि अपने डॉलर पे अपनी निर्भरता को कम करेंगे, इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड इस ब्रिक्स की ओर ही झुकेगा, क्योंकि 44% जीडीपी पे इन्हीं का हाथ है, और पॉपुलेशन के मामले में 56%। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है आपका ब्रिक्स, विकिपीडिया के कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। और पूरे वर्ल्ड में दो तरह के देशों का समूह है, एक है ब्रिक्स, एक है G7। और ये G7 और ब्रिक्स, G7 में ही यूएस आता है, ब्रिक्स में आपको पता ही है ब्राजील, रसिया, उसके बाद आपका इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये सब आते हैं। तो ये दो समूह है और इनकी तुलना यहाँ पे विकिपीडिया में किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जीडीपी ग्रोथ रेट का,
वो हम लोग का 4 से 5% है, इनका 1.5 से 2% के बीच आता है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हम बहुत सारे डेटा में अभी इनसे पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे यूएसडी डॉलर में देखिएगा तो हमारे पास जो है जीडीपी बीपी का बात कीजिएगा 51.6 ट्रिलियन डॉलर मेरे पास है, इन लोगों के पास 48 ट्रिलियन डॉलर है। तो कुछ में हम पीछे हैं, कुछ में इनके बराबर है, कुछ में इनसे ज्यादा भी हो चुके हैं। और यही बात ट्रम्प चाचा को बर्दाश्त नहीं होगी कि अगर ब्रिक्स ऐसा किया तो बहुत सारा हो सकता है, और जिसकी वजह से वर्ल्ड को भी लगता है कि भाई नहीं, ब्रिक्स कंट्री जो है आने वाले समय में एक पावरफुल जो है एक समूह बनने वाला है। तो वर्ल्ड तो पावर को पहचानती है। आज अमेरिका का दिन है, कल ब्रिक्स का दिन आएगा, कल कुछ भी हो सकता है ना। ये चीज आने में तो बहुत टाइम है। डॉलर नीचे गिरने से ऐसा नहीं कि भाई ब्रिक्स वाला जो पावरफुल बन जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजों पे अब यूएस पे अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगा। यहाँ पे देखिएगा, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया ब्रिक्स के इस सक्सेस को देखते हुए, जो मैंने आपको पीछे बताया, उन सभी चीजों को देखते हुए आज पूरी दुनिया डॉलर की छोड़ने की बात है। और जिसकी वजह से दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ 1973 के बाद ऐसा देखा गया है 2025 में कि डॉलर इतना नीचे गिरा है। यहाँ देखिएगा कि डॉलर जो है डॉलिंग फ्लो द रिकॉर्ड लेवल इन 2025, यानी कि 2025 में 1973 के बाद जो है डॉलर का स्थिति इस तरह से गिर गया है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखिएगा, डॉलर इंडेक्स 1973 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इस आखिरी साल यानी कि पिछले साल जो था डॉलर का जो रेट था 109% था, लेकिन अभी जो है करेंट टाइम में 97.48% है ये भी समय। और इससे अच्छा तो यूरो जो है आगे बढ़ रहा है। चाहे यूरो की बात कीजिएगा, चाहे पैसों की बात कीजिए, चाहे येन की बात कीजिए, ये सब के सब करेंसी यूएस डॉलर से 10% ऊपर है, 10% नीचे जो है यूएस डॉलर गिरा है। ये डॉलर इससे 10% ऊपर ये सब गया और ये 10% नीचे यूएस डॉलर गिरा है। आप यहाँ इसके डेटा में भी देखिएगा कि कहाँ 110, और देखिए अभी यहाँ पे बात कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसे 2025 से दिसंबर जुलाई तक का डेटा को देखिएगा तो लगभग 100 के आसपास है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉलर को पे जो निर्भरता की बात हम जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं धीरे धीरे सच होते हुए प्रतीत होता है। यहाँ पे आप दोस्तों आगे और देखिएगा, इससे ट्रम्प चाचा जो है पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यूएस का पावर क्या है, यूएस का पावर यही है कि वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका लगभग 90% हिस्सा जो है डॉलर में किया जाता है। यानी कि फॉरेन रिजर्व की बात कीजिएगा तो सभी देश डॉलर में जो है सारा चीज करते हैं, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी चीजें हैं ट्रेड करते हैं। और इससे क्या होता है, डॉलर का वैल्यू बढ़ता है। जब डॉलर का वैल्यू बढ़ता है तो इनका इकोनॉमी बढ़ता है, जब इकोनॉमी बढ़ता है तो ये पावर दिखाते हैं, इसलिए तो टैरिफ लगाते हैं। ये तमाम मोजरा जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब इसी चीज का लेना देना है। आज इस साहब की वजह से ही आज देख लीजिए रिकॉर्ड तौर 2025 में डॉलर इतना नीचे गिरा है ना। इतने नीचे गिरने का यही वजह है। तो इन चाचा से हम कहना चाहते हैं कि जिनका घर शीशे का होता है ना साहब, उनके ऊपर टैरिफ वाला पत्थर नहीं मारते हैं। अगर टैरिफ वाला पत्थर मारेंगे तो इनका ही अपना ही घर जो है चकनाचूर होगा। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।